आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब नेताओं के सियासी वादों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हर नेता ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई ना कोई वादा करके लोगों को लुभाया जाए और अपनी पार्टी की तरफ जनता को किया जाए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और लगातार पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपने वादे को जनता के सामने रखना नहीं भूल रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो महाराष्ट्र का है, जहां पर राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के दौरान पहुंचे थे। उन्होंने अपनी रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो 5 नारी न्याय गारंटी योजना लाएंगे और इस योजना के तहत क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये जो योजना है वो हमारे भारत की गरीब महिलाओं के लिए है। अब आप ये कहेंगे कि गरीब महिलाओं के लिए है, तो आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि राहुल गांधी ने इसे लोकसभा चुनाव के समय ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को सालाना उनके खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, ये राहुल गांधी का चुनावी वादा है लोगों से और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने का भी ऐलान किया है, लेकिन अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो। एक बार आपको फिर से बता दें कि जिस तरह से इस वक्त पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां चल रही है, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है, भाजपा के कई बड़े कद्दावर नेता हैं, इस चुनावी माहौल के रंग में रंगे हुए हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। खास करके वो बिहार दौरा भी कर रहे हैं। लगातार कई बड़े नेता जो है वो बिहार का दौरा कर चुके हैं। खास करके पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार आ चुके हैं और उन्होंने इस दौरान जब वो बिहार दौरे पर थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना भी की थी। हालांकि ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ बिहार में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बात की गारंटी दे दी है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 5 नारी न्याय गारंटी को लागू करेंगे इस योजना को, और इस योजना के जरिए भारत की गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। तो ये जो चुनावी ऐलान है इसमें कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके सर पर सजेगा भारत के राजा का ताज। जी हाँ, तो ये बड़ा चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव 2024 का समय है। सभी नेता चुनावी रंग में नजर आ रहे हैं, जहां देखो वहां जनता से नए नए वादे कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार ये भी देखा जाता है और जब हम जनता के बीच जाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो जनता का साफ तौर पर कहना होता है कि जो नेता हैं वो चुनाव के वक्त तो आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, पैर भी पड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं जनता को भूल जाते हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है वो कांग्रेस की बात हो रही है और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद अब क्या जनता कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखा पाएगी? खास करके क्या महिलाएं अपना वोट कांग्रेस को देंगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बावजूद एक और सवाल बनता है कि आखिर कांग्रेस के इस ऐलान के बाद भाजपा का सियासी जो नया वादा है वो क्या होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो बिहार हो या फिर पूरा भारतवर्ष हो, वो गरीब महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें हर तरह से वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब भाजपा कहां पीछे रह रही है या फिर इस जो चुनावी रैली है इससे भाजपा कहीं आगे निकल चुकी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि आपको याद दिला दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं उन्होंने लाई है और वो योजनाएं इस वक्त
कार्य में भी मौजूद है, जमीनी हकीकत भी उसकी देखी जा रही है। लेकिन अब बात यह है कि आखिर महिलाओं को यानी कि महिला वोट कौन आकर्षित कर पाता है, ये तो देखने वाली और बड़ी दिलचस्प बात होगी। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के लिए और इसी तरह की और भी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।